सो वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज टू विजडम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। इन द प्रीवियस वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू ओपन स्पाइडर एंड जुपिटर नोटबुक एंड हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा नेविगेटर एनाकोंडा। सो इस वीडियो में हम लोग पाइथन में सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। सो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्पाइडर है हमारा। स्पाइडर में जो ये विंडो जहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं कोड विंडो है और यहाँ पर अगर आप व्यूज़ में जाएंगे तो आपको डिफरेंट विंडोज़ लेआउट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पर ये जो विंडो अभी ओपन है एट प्रेजेंट, इसमें आपके वेरिएबल्स जो भी हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे और ये आउटपुट कंसोल विंडो है जहाँ पर आपके आउटपुट्स आ जाएंगे। यहाँ कोड मैंने वेरिएबल्स के लिए पहले से लिख लिया, अदरवाइज इट्स टेक सो मच टाइम टू राइट कोड साइमल्टेनियसली। सो हम यहाँ पर वन बाय वन हम कोड को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देखेंगे और साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा सभी चीज़ों के लिए वेरिएबल्स को लेके। तो पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज ये x इज इक्वल टू 6, दिस इज स्मॉल x एंड दिस इज कैपिटल X इज इक्वल टू नॉलेज। सो अगर हम दोनों को प्रिंट करेंगे तो ये स्मॉल x है वो 6 प्रिंट करेगा और कैपिटल X जो है वो नॉलेज प्रिंट करेगा। तो लेट्स चेक इट। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट रन सेलेक्शन और करंट लाइन। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये इन वन जो आपका है सेल में आपका रन हुआ है। 6 आउटपुट स्मॉल x की वैल्यू है और कैपिटल X की वैल्यू है नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। स्मॉल x के लिए डिफरेंट वैल्यू वी कैन यूज और कैपिटल X के लिए अलग से हम उसको दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि पाइथन में हमें किसी भी वेरिएबल्स के पहले से प्री डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है, जैसा कि हमें C++ में या C में करने की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर क्या रहता है कि हम डायरेक्टली जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखा हमने स्मॉल x को हमने 6 वैल्यू असाइन की। इट मीन्स जो स्मॉल x है वो ऑटोमेटिकली एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है और कैपिटल X जो है स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है। बट अगर हम फिर भी चाहते हैं किसी वैल्यू को किस टाइप का वो डेटा टाइप है वो डिफाइन करने के लिए, तो हम कास्टिंग के थ्रू उसको कर सकते हैं। सो ये इसमें जैसा हम देख रहे हैं ये कास्टिंग जो हमारा है ये कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। इसमें आप देखिए हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 8 है। 8 को अगर आप एज ए स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं वेरिएबल p में तो वो 8 कैसे रिप्रेजेंट होगा। इंटीजर को एज ए इंटीजर अगर 8 स्टोर कराते हैं आप q में तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और इन द सेम वे फ्लोट के लिए हम 8 कैसा करेंगे। तो हम इस कोड को रन करके हम देख सकते हैं कि इनका जो कास्टिंग में जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा। सो मैंने इसको रन कराया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंट p 8 को एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया इसने, और प्रिंट q मीन्स इंटीजर। तो इंटीजर दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, लग रहे हैं हमें, लेकिन ये सेम नहीं है। अगर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो इंटीजर पर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो चीज। और अगर आप 8 को एज ए फ्लोट प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं 8.0 इसको शो कर रहा है क्योंकि उसने इंटीजर नंबर को फ्लोट नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कास्टिंग का एक वे होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डेटा टाइप पता करना है कि p जो वैल्यू होल्ड कर रहा है वेरिएबल p वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो अभी अब यहाँ पर आपको जब इसमें रन कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो हमने p में डाला था वेरिएबल 8 एज ए स्ट्रिंग डाला था। तो अब अगर हमें इन बिटवीन प्रोग्रामिंग में अगर कहीं कोडिंग में चेक करना है कि कोई भी वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, तो हम इस तरीके से उसको टाइप फंक्शन के थ्रू यूज करते हैं। टाइप और ये ब्रैकेट्स में जो वेरिएबल का नेम है, जो वेरिएबल है वो हम दे देते हैं, तो वो हमें टाइप वैल्यू बता देगा कि किस क्लास को वो वैल्यू किस टाइप की है। तो इसको मैं रन करा के देख रहा हूँ। ठीक है,
तो ये देखिए, ये मतलब क्योंकि पाइथन क्या है, एक ओप्स लैंग्वेज है, तो इसमें सब कुछ क्लास में डिवाइंस है, तो क्लास के सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था ओप्स प्रोग्रामिंग के बारे में लेक्चर 1 में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। यहाँ पर जो है आपका p वैल्यू जो है वो किस क्लास के लिए, स्ट्रिंग के लिए है p, और ये वेरिएबल q जो है वो इंटीजर के लिए है, और s जो है वो फ्लोट के लिए है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ये हमें बहुत बार बाद में चेक करने के लिए बहुत सही टूल्स है, ये बहुत सही फंक्शन है जो हम बाद में बहुत जगह यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सिंगल और डबल कोटा बोथ आर सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? सिंगल कोट्स मींस जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं एप्पल, ये सिंगल कोट है और यहाँ पर मैंने एक डबल कोट दिया है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल कोट यूज करना है डबल कोट यूज करना है, दोनों यूज कर सकते हैं और आउटपुट दोनों के केस में सेम रहेगा। तो इस कोड को हम, छोटे से एग्जाम्पल को हम रन करके देख लेते हैं एक बार। ये हमने रन किया तो देखिए यहाँ पर दोनों केस में वो सेम, ये ए एप्पल स्मॉल सिंगल कोट्स में था और ये बी में हमने डबल कोट्स में एप्पल स्टोर किया था, तो दोनों में सेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ये वेरिएबल के वैलिड नेम्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो कुछ रूल्स हैं इसके जिसको हम फॉलो करते हैं। सपोज ये जो हमारा वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में स्टार्टिंग में आप नंबर नहीं दे सकते, स्पेशल कैरेक्टर में ये आपका अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, इन बिटवीन नंबर भी दे सकते हैं। तो ये मैंने एक वैलिड जो वेरिएबल्स थे उनके कुछ एग्जांपल्स क्रिएट किए थे। अगर आप इसको रन करके देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब वैलिड हैं, तो ये सारे रन हो जाएंगे हमारे। इट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं पॉज करके। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल लिया मैंने इनवैलिड वेरिएबल्स का। जैसा कि मैंने बताया, कभी इंटीजर से ये वैल्यू स्टार्ट नहीं हो सकती किसी वेरिएबल के लिए। तो ये एक वेरिएबल हमने लिया जो कि इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं सिंगल इसको रन करने की कोशिश करता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें एक एरर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने नीचे लिखा भी है उसमें किस टाइप का एरर है, तो इनवैलिड सिंटैक्स का एक एरर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा असाइन मैनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। क्या मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज ये हमारे x, y एंड z 3 वेरिएबल्स थे, तो मैंने एप्पल, मैंगो एंड बनाना 3 स्ट्रिंग असाइन किए। तो ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंशियली एप्पल a को x को असाइन हो जाएगा, मैंगो y को असाइन हो जाएगा और बनाना जो है वो z को असाइन हो जाएगा। और तीनों को मैंने प्रिंट करके देखा है। तो आप इसको अगर रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों के तीनों वेरिएबल x एप्पल, y मैंगो एंड z बनाना प्रिंट हो जाता है। इसके बाद असाइन, ये तो था हमारा मल्टीपल मैनी वैल्यूज असाइन टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स के लिए था। अब अगर हम कहते हैं एक ही वैल्यू है वो लेकिन मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए असाइन करना है, तो ये इसका एग्जांपल लिया है मैंने कि एक ही से इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इसको अगर असाइन करते हैं तो आप इसको रन करके देखते हैं तो ये देखिए तीनों में आई जे के तीनों में एप्पल आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनपैक ए कलेक्शन इन लिस्ट। अब लिस्ट हम थोड़ा आगे जाके यूज करेंगे, बट लिस्ट में अगर कोई वेरिएबल्स है उसमें और डेटा टाइप्स उसमें जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो लिस्ट का टाइप है, तो लिस्ट हम आगे यूज करेंगे। बस इस समय आप इतना समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारी लिस्ट, एक डेटा टाइप होता है पाइथन में, वो हम यूज कर रहे हैं। तो ये लिस्ट है हमारी। लिस्ट जैसे आप इमेजिन कर लीजिए, जैसे आप कोई किराना स्टोर पर जाके सामान खरीदते हैं तो उसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं, या किसी आप फ्रूट बाजार में जा रहा है तो वहां पर एक लिस्ट बनाएंगे। तो ये एक लिस्ट बनाई मैंने जिसमें मैंगो, एप्पल, बनाना इन सबको लिखा है। तो ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई और ये एक वेरिएबल को असाइन कर दिया, दैट इज फ्रूट्स। सो अब जो फ्रूट्स हैं उसमें कितने वैल्यू हैं, एक तरीके से देख सकते हैं हम, एप्पल, मैंगो, बनाना 3 वैल्यू हैं। तो अगर आप इसको असाइन करते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए, W, X, W, U एंड V, तो ऑटोमेटिकली W को वैल्यू चली जाएगी एप्पल की, U में चली जाएगी मैंगो और V में चली जाएगी बनाना। तो ये एक हम आगे जाके हम लिस्ट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो आपकी ये जितने भी लिस्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एप्पल, मैंगो, बनाना ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आके प्रिंट हो जा रही हैं। ओके, और इसके बाद आपका नेक्स्ट, सो ये अनपैक करने का हुआ है। कलेक्शन लिस्ट जो थी उसको अनपैक किया आपने, ओपन कर दिया। ये आउटपुट वेरिएबल्स,
कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ये जो असाइन किया आउटपुट वेरिएबल्स, इसमें एक x अंडरस्कोर एक वेरिएबल बनाए। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लिए हमने वेरिएबल्स के, ताकि आपको ये पता लग जाए कौन कौन से वेरिएबल्स डिक्लेरेशन वैलिड है। तो यहाँ पर मैंने x अंडरस्कोर लिया है जो कि वैलिड होता है, और इसको फिर प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं आप, सेम डेटा टाइप्स को ऐड करेंगे। तो पाइथन इज एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए पाइथन इज इंटरेस्टिंग आ गया, आपका ऐड हो गया। इसी तरीके से यहां पर हमने किया है, इसको आप करिए रन। देखिए पाइथन इज इंटरेस्टिंग। ओके, अब यह है कंबाइन स्ट्रिंग एंड नंबर गिवन एरर। ऑफ कोर्स मैंने बोला था कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप ऐड नहीं कर सकते, सेम डेटा टाइप्स को ऐड करेंगे। और यहाँ एडिशन से मतलब हर बार ये नहीं है कि प्लस का साइन है तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है। अगर वो इंटीजर वैल्यू तो दैट मीन्स वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को वो बस जस्ट मर्ज कर देगा, दैट्स इट। तो अगर आप इसको रन करके देखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये एक एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि a अंडरस्कोर एक 5 जो है ये इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है, और b अंडरस्कोर जो हमारे इंडिया यानी स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू को आप ऐड नहीं कर सकते, तो ये एक एरर आ जाएगा। तो ये कुछ इनवैलिड डिक्लेरेशन हमने देखे। इसके बाद देखते हैं हम ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल? तो ग्लोबल वेरिएबल्स मीनिंग अगर आप कोई फंक्शन है उसके फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं या बाहर डिफाइन कर रहे हैं, ये उसी के बारे में सब कुछ। तो हमने जैसा एक एग्जांपल लिया है कि p अंडरस्कोर एक वेरिएबल लिया जिसको हमने एक आउट ऑफ फंक्शन डिफाइन किया, और ये फंक्शन छोटा सा क्रिएट किया माई फंक्शन से, और इसमें फिर मैंने प्रिंट कराया पाइथन इज प्लस p, मीन्स p की वैल्यू क्या है यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ नीचे जाके मैंने इस फंक्शन को कॉल करा दिया है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने रन करा दिया, पाइथन इज इंटरेस्टिंग या प्रिंट हो गया। तो इससे हमें मतलब ये हमारा जो एक तरीके से वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये हमने आउट ऑफ फंक्शन इसको हमने डिक्लेयर किया, बट विद इन फंक्शन इसको हमने यूज किया है, तो ये एज ए ग्लोबल ही है। लेकिन अगर आप देखें एक लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल का मतलब होता है इनसाइड फंक्शन आपने डिक्लेयर किया, बट आउटसाइड फंक्शन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो ये उसी का एग्जांपल है। मैंने q इजिकल टू इंटरेस्टिंग लिया इसमें, और एक माई फंक्शन 1 क्रिएट किया। q अंडरस्कोर एक, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या है q अंडरस्कोर एक वेरिएबल लिया है दैट इज इक्वल टू वेरी गुड। ये मेरा लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा, तो ये वाला वेरिएबल ही यूज करेगा फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन के बाहर मैं q अंडरस्कोर वेरिएबल यूज करूंगा तो वो इंटरेस्टिंग लेगा, मतलब वो जो ग्लोबल वैल्यू है वो यूज करेगा। तो इसको देखते हैं, रन करते हैं। देखिए पहला पाइथन इज वेरी गुड। सो ये जो वेरी गुड है ये वाला, और आपको यहां पर देखेंगे q, ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू होगी आपकी, वेरी गुड। तो ये लोकल वेरिएबल हुआ। लेकिन जब मैंने ये प्रिंट किया है तो यहां पर ये जो q अंडरस्कोर है ये मेरा कौन सा होगा, ग्लोबल वेरिएबल, जो मतलब आउटसाइड द फंक्शन जो मेरा है उसको जो इंटरेस्टिंग है तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें बट एज ए ग्लोबल उसे बाहर भी यूज कर सकें, तो उसके लिए फिर आपका कीवर्ड रहता है ग्लोबल, जिसके लिए आप ग्लोबल यूज करेंगे आगे। तो हमने ये छोटा सा फंक्शन माई फंक्शन 2 क्रिएट किया है, इसके अंदर ग्लोबल s अंडरस्कोर वेरिएबल एक क्रिएट किया है, उसके आगे हमने कीवर्ड ग्लोबल यूज किया है। इट मींस हम उसको विद इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और आउटसाइड द फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया है, सेलेक्ट एंड रन। ओके, देखिए यहाँ पर पाइथन इज इंटरेस्टिंग। पहले मैंने माई फंक्शन 2 कॉल किया तो इससे प्रिंट हुआ माई पाइथन इज इंटरेस्टिंग, एंड आफ्टर दैट मैंने प्रिंट किया पाइथन इज इंटरेस्टिंग। ये मैंने यहाँ पर जो ये s अंडरस्कोर यूज किया है, ये वेरिएबल डिफाइन कहाँ हुआ है, एक फंक्शन के अंदर, फिर भी मैं आउटसाइड द फंक्शन यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू मैंने इसमें ग्लोबल वेरिएबल यूज किया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया वेरिएबल्स के लिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। फ्यूचर्स में हम आने वाले वीडियोस में नंबर्स है, लिस्ट है और आपका डिक्शनरीज है, डेटा टाइप्स हैं, इन सबको भी एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये सारा कोड जो मैंने लिखा है ये आपको मेरे गिटहब
अकाउंट में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।